पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। भाई, संसार के आज के विषय है कि मनुष्य को माया कैसे नचाती है और वो माया क्या है। सभी श्रोतागण सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। मन माया तो ये कहे, मन ही माय समाय, तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समुझाए। भाई, संसार में नेत्र से जहाँ तक दिखाई देता है ये सब कुछ माया है। भगवान राम कहते हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब जानो माया भाई। इंद्रियों से जहाँ तक देखा जाता है, आँख से जहाँ तक देखते हैं, नाक से जितने गंध लेते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये आँख कान नाक जीभ और त्वचा से जितने हम ज्ञान करते हैं ये सब कुछ माया है। संसार में जो शब्द ब्रह्म है वो भी माया है। संसार में रूप ब्रह्म जो है वो भी माया है। संसार में सब देवी देवता है, सब माया है। सब आज मिलेगा, एक दिन छूटेगा। जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। मनुष्य अपना बंधन स्वयं बनाया है। आज दुनिया में कोई किसी के कल्याण न करता है। कल्याण मनुष्य अपना खुद करता है। बंधन हमने बनाया है, अब बंधन हम ही अपना छोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं। तो इसलिए जो है माया के स्वरूप के जाने, ये मन और माया ये दोनों एक ही है। ये दोनों माया है। मन को काल निरंजन कहते हैं, इच्छा को महामाया कहते हैं। सभी आदमी अपने इच्छा के अनुसार दौड़ता है। ये मन दौड़ाता है, कहीं वस्तु के अधीन होता है, कहीं लुगाई के अधीन होता है, कहीं किसी अपने मतलब स्वार्थ के अधीन होता है। तो सतगुरु एजा कैसे बताते हैं उसे समझनी है। माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरे बानी। त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरे बानी। केशव के कमला है बैठी, शिव के भवन भवानी। केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूर्ति है बैठी,
तीर्थ हूँ मैं पानी, पंडा के मूर्ति है बैठी, तीर्थ हूँ मैं पानी। जोगी के घर जोगनी होए बैठी, राजा के घर रानी। जोगी के जोगनी है बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा है बैठी, काहू के कौड़ी कानी। काहू के हीरा है बैठी, काहू के कौड़ी कानी। भगतन के भगतिन है बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी। भक्तों के भगतिन है बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी। कहीं कबीरा सुनहो संतो, ई सब कथा कहानी। कहीं कबीरा सुनो भाई साधो, यह सब कथा कहानी। हे भाई, संसार के अंदर ये माया जो है सबको भटकाती है और सबको ठगती है। ये त्रिगुण फांस क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 तरह के फांस है। ये संसार के सभी मनुष्य इसी 3 गुण में फंसे हैं। सतोगुणी कर्म, रजोगुणी कर्म, तमोगुणी कर्म। पुण्य कर्म को सतोगुणी कर्म कहते हैं और संसार के शुभ सुख भोग के रजोगुणी कर्म कहते हैं और पाप कर्म के तमोगुणी कर्म कहते हैं। तब पुण्य कर्म, पाप कर्म और निष्काम कर्म, यही 3 तरह के कर्म होता है। इसी में दुनिया बंधा है। पुण्य कर्म करने वाले इंसान होता है, निष्काम कर्म करने वाला भगवान होता है और पाप कर्म करने वाला शैतान होता है। तो यहाँ सतगुरु बताते हैं कि त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। यही 3 तरह के फांसी है जिसमें मनुष्य को ये बांधती है। केशव विष्णु भगवान को कहते हैं। इनके घर में कमला होकर बैठी है लक्ष्मी और बोले मधुरी बानी, मधुर बोली बोल करके देवता राक्षस के अमृत और सूरा पिला दी। तमोगुणी सब जो है राक्षस सूरा पी के मस्त हो गए, देवता जो है अमृत पी के मस्त हो गए। ये मोहनी बन करके सबको जो है खेल खेला दी। और पांडव सन के घर में मूर्ति होके बैठी है जिसके सेवा में पांडवा लगे हुए हैं। और शिव के घर में भवानी होके बैठी है जिसके पीछे शिव जी दीवाना है। जोगी के घर जोगनी होके बैठी है और राजा के घर में रानी होके बैठी है। जोगी जोगनी के पीछे दीवाना है और राजा रानी के पीछे दीवाना है। केशव विष्णु कमला के पीछे, लक्ष्मी के पीछे दीवाना है और शिव जी
माता सरस्वती के, माता जो है पार्वती और सती के पीछे दीवाना है। काहू के हीरा काहू के हीरा है बैठी, काहू के कौड़ी कानी। राजा के घर में हीरा होके बैठी है और गरीब के घर में कौड़ी कानी रुपया पैसा बन के बैठी है। भगतन के घर भगतिन है बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी। भक्तों के घर में भक्तिन बन कर के बैठी है। भक्त भक्तिन के पीछे दीवाना है और ब्रह्मा जो है ब्रह्माणी के पीछे दीवाना है। कहीं कबीर सुनो हो संतो ये सब अकथ कहानी। सत गुरुदेव कहते हैं कि ये अकथ कहानी है। अब कहने में ना आता है कि किस तरह से दुनिया में फंसे हैं। इसलिए समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। ये जो है शब्द 59 था, अब ये दूसरा शब्द है शब्द 60। माया मोह मोहित किन्हा, माया मोह मोहित किन्हा, ताते ज्ञान रतन हर लिन्हा। जब मनुष्य माया के चक्कर में पड़ता है तो उसके जो है ज्ञान जो है के बत्ती बुझ जाता है। और जब ज्ञान के बत्ती बुझ जाता है तो एक तरह के अंधा हो जाता है। माया मोह मोहित कीन्हा, ताते ज्ञान रतन हर लीन्हा। जीवत ऐसा सपनो जैसा जैसो, जीवत सपन समाना। शब्द गुरु उपदेश दीन्हो, ते छाड़ु परम निधाना। ज्योति देखी पतंग हुल से, पशुन पेखे आगी। काल फांस नर मुग्ध न चेतहु, कनक कामनी लागी। शेख सैयद कितेब निरखे, स्मृति शास्त्र विचारे। सतगुरु के उपदेश बिनु, ते जानि के जीव मारे। कर विचार विकार परिहरी, तर पातारण तारण सोई। कहीं कबीर भगवान भजो नर, धुतिया और न कोई। यहाँ पर सतगुरुदेव कहते हैं कि माया मोह मोहित किन्हा, संसार मोह के जाल में फंसा है। ये बेटी है, ये बेटा है, ये पत्नी है, परिवार है, ये परिवार है, ये धन है, बल है, विद्या है, रिश्तेदार है, समाज है, यार है, दोस्त है, सब नाता गोता में और सब वस्तु पदार्थ में आसक्त होके ये मोह में फंसे है। और जब ये मोह खोपड़ी पर सवार हो जाता है तो ज्ञान रूपी रतन दीपक बुझ जाता है। जियत ऐसे सपना जैसे जीवन स्वप्न समाना। जैसे मनुष्य सपना में जीवन सपना देखता है और उठने पर कुछ भी न रहता है, ऐसे जीवन बीत जाता है। आस में, चिंता में, इच्छा में। शब्द गुरु उपदेश दीन है, ते छाड़ परम निधाना। सतगुरुदेव उपदेश देते हैं कि मन और इच्छा से ऊपर उठ के अपना कल्याण करो। लेकिन गुरुदेव के बात समझ में ना आता है।
ज्योति देख पतंग हुल से पशु न पेखे आगी। बत्ती के देख करके पतंग जाता है, जल के मर जाता है। अब पशु जो है आग के ना पहचानता है, आग से जल जाता है। काल फांस नर मुग्ध न चेतहु कनक कामनी लागे। काल के फांस ले करके अब मनुष्य चेतता न है, या एक काम के आग में जलता है। काल फांस नर मुग्ध न चेतहु। काल के फांसी जो है, ये मन रूपी काल सबको दौड़ाता है, बांधता है, मारता है, इच्छा के आग में दौड़ता है। कनक कामनी लागे। हर आदमी लुगाई के भोग के रोगी है, रात दिन उसी के चिंता करता है, और उसी में आता जाता जन्म अनादिकाल से आ रहा है, जा रहा है, जन्म मरण के चक्कर में घूम रहा है अनादिकाल से। अब पता ना कितने, जब तक ले उसके चिंतन ना छोड़ेगा तब तक ले उसे इसकी मुक्ति ना होगी। मनुष्य के रज बीज जो है जीवन है, इसके रक्षा करेगा तो जीवन के रक्षा करेगा, और रज बीज के विनाश करेगा। हस्त मथुन गुदा मथुन स्त्री के भोग के रोगी हो करके रज बीज के पानी जैसे बहवा देना, अपना जीवन के विनाश करना है। इसलिए रक्षा करे, रज बीज के रक्षा करेगा तो जीवन के रक्षा कर लेगा। यहाँ सतगुरु चेताते हैं कि कनक कामनी लागी। रात दिन काम के कामनी के चिंतन में मरता है। शेख सैयद कितेब निरख स्मृति शास्त्र विचारे। शेख सैयद सब जो है किताब में पढ़ते हैं, स्मृति या शास्त्र में विचारते हैं। सतगुरु के उपदेश बिना ते जानिक जीव मारे। सतगुरुदेव के या संतों के उपदेश के बिना मनुष्य के माया मार डालती है, पतन कर देती है, लोक परलोक खराब कर देती है, बंधन में बांध करके आ सबके विनाश कर देती है। कर विचार विकार परिहरी तरण तारण सोई। यहाँ सतगुरु बताते हैं कि विचार करके अब विकार से बचो, अपना तरण तारण उद्धार करो, कल्याण करो। कहें कबीर भगवंत भजो नर दुतिया और न कोई। यहाँ जो है भव सागर से पार होने के रास्ता के ढूंढे और अपना कल्याण करे, इसी में मनुष्य जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। एक कहानी है, संभाजी महाराज जो है शिवाजी के लड़के हुए और उन्होंने 125 के करीब में युद्ध लड़े और सब में विजय हुए। मुगल के छक्का छुड़ा दिए थे। अब मराठा के जो है सरदार थे और काफ़ी शक्तिशाली, काफ़ी पुरुषार्थी, काफ़ी विचारशील और काफ़ी शक्तिशाली और काफ़ी जो है संपन्न राजा थे। धन से, बल से, विद्या से, विचार से, रहनी से, गहनी से, सहनी से आचरणशील थे और बहुत भयंकर जो है मुगलों के हिंदुस्तान पर अत्याचार हो रहा था। लास्ट में, सब लड़ाई के लास्ट में संभाजी महाराज और उनके एक मित्र, ये दोनों जो है मुसलमानों के अंत कर रखे थे और सभी जगह आज़ादी दे दिए थे और सनातन धर्म के चारों ओर फैला दिए थे और सत्ता कर दिए थे सनातन धर्म के। लास्ट में धोखा से इनको, इनके मित्र के औरंगजेब पकड़वा लेता है और बहुत बेरहमी से, बहुत कष्ट दे के
इनके जो है उंगली काटता है, हाथ काटता है, इनके आँख जो है गरम सलाख बना करके आँख फोड़ता है, इनके हाथ काटता है, इनके पैर काटता है और कुत्ता के जानवर के खिलाता है और बहुत दिन काफ़ी यातना दे करके और संभाजी महाराज को मारता है। संभाजी महाराज अनेकों बार मुगलों के बंदी बनाए, लेकिन सबको फिर छोड़ दिए। लेकिन एक बार संभाजी महाराज बंदी हो गए शैतानन के, तब बड़ा दुर्दशा हो गया। इसलिए सावधान रहनी है, अपना कल्याण करना है, ऐसे शैतानन से बच कर रहना है। ये अपने बाप के भी ना होते हैं। शाहजहां जो है, औरंगजेब अपने बड़ा भाई के सिर काट के आया अपना बाप के लाल किला में बंदी बना करके, अपना बहन के बंदी बना के आया अपना बड़ा भाई के सिर काट के तोहफा में भेजा था। सभी भाई के मार के राजा बना था। घोर अत्याचार, घोर पापी, घोर शैतान। इसकी पाप से जो है चारों ओर तरह तरह हो रहा था। इसलिए सावधान हो करके रहें और बचने के प्रयत्न करें। जब ये अपने के ना होंगे तो दूसरे के कहाँ से हो जाएंगे। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक भी करें, वीडियो के सब्सक्राइब भी करें। हम सभी भाई मिल कर के सभी भाई तक पहुँचावें।